श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। हम लोग को गुरुदेव ने आवाहन मंत्र बताया है जिसे हम लोग नित्य सुबह शाम जब ध्यान करते हैं तो उसे बोलते हैं कि परमात्मा देव श्री राम, तुम परम शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय एकमेव अद्वितीय परमेश्वर हो, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हो। तुम्हें नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। तो ये मंत्र बोलने के लिए पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे कि इसे बोलने के पहले हमें इन शब्दों का एक एक अर्थ समझना चाहिए। यदि हम इनके भाव को अर्थ को समझ करके हम बोलते हैं तो हमारे अंदर महाशक्ति की विशेष क्रिया होती है और हम अपने प्रभु की जो हमारे इष्ट हैं उनकी महानता को समझकर अपने अंदर विशेष प्रेम जागृत करते। तो पहला शब्द है परमात्मा देव श्री राम। परमात्मा परम आत्मा, हम सबकी आत्मा का स्रोत परमात्मा है, वे ही इसके बीज हैं प्रभु। तो परमात्मा परम आत्मा जो सब में विद्यमान है। हमारी आत्मा सबके अंदर अलग अलग है। हम खाली अपने ही शरीर के बारे में जान सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने कब क्या किया था, किसने क्या किया था। तो लेकिन जो हम चाहें कि हम दूसरे के बारे में जान जाएं और सबके बारे में जान जाएं, सबके अंतर्मन की जान जाएं, नहीं जान सकते। लेकिन हमारे प्रभु सब में विराजमान हैं और वे ही सबकी आत्मा है। तो इसलिए उन्हें परमात्मा कहा गया है। परम आत्मा, परमात्मा देव जो देता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, कभी नाराज ही नहीं होता है, देता ही रहता है। चाह कुछ किसी से पाने की ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई अभाव ही नहीं है। परमात्मा देव श्री राम। राम राम शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राम माने जो सब में रमा हुआ है, सब में रमा है, रोम रोम में रमा है। तो परमात्मा देव श्री राम, तुम परम शुद्ध शुद्ध हो। कैसे शुद्ध हैं? जो निर्विकार है, वो जब चाहें सगुण में आ जाते हैं, जब चाहे निर्गुण में आ जाते हैं, जब चाहते हैं साकार हो जाते हैं, जब चाहते हैं निराकार हो जाते हैं। साकार होते हुए भी वे तीनों गुणों से परे रहते हैं। सत रज तम, ये तीन गुण हैं, इनसे वो परे रहते हैं, इनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, इनको वो अपना नहीं मानते हैं, इनका उपयोग करते हैं समाज कल्याण के लिए, लेकिन वो इन गुणों को अपना नहीं मानते। शुद्ध हैं, निर्विकार हैं, परिवर्तन से रहित हैं। परिवर्तन भी एक विकार है जो प्रकृति में होता है। तो वो प्रकृति से परे हैं, साकार होते हुए भी प्रकृति से परे हैं।
शुद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सब प्रकृति के कार्य हैं, गुण भी प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रभु तीनों गुणों से परे हैं, शुद्ध हैं, परम शुद्ध बुद्ध, यानी सब कुछ के जानने वाले हैं। उनसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपा हो। परम ज्ञानी हैं, सब कुछ का ज्ञान है। तो ये शुद्ध बुद्ध भगवान, आप बुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, आप सब कुछ के जानने। बुद्ध का मतलब ही है ज्ञानवान, सब कुछ के जानने वाले, सर्वव्यापी हो, इसलिए आप सब कुछ के जानने वाले हो, बुद्ध हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो बुद्ध का यह मतलब है। परम शुद्ध बुद्ध नित्य, नित्य यानी सदा रहने वाले हो। आप अविनाशी हो, आपका कभी अंत नहीं होता है। नित्य, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सभी जितने भी संसार में प्राणी हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा हैं, उन सब से अधिक सर्वशक्तिमान, सब पर आपका अधिकार है, सब आपके नियंत्रण में हैं, सबके आप नियंता हो। तो सर्वशक्तिमान, सारी प्रकृति जितना भी है, जड़ से लेकर ब्रह्मा तक, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। तो सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, आप सत चित आनंद के स्वरूप हो। आप सत्य हो, आपकी सत्ता स्वयं पर आधारित है। जिसकी सत्ता स्वयं पर आधारित होती है वो सत्य है। तो आप सत्य हो, चित्त हो, सबके चित्त में निवास करते हो, सबके अंदर की जानने वाले हो। तो चित्त हो, सत्य, चित्त, आनंद, आनंद के सागर हो, आनंद के स्वरूप हो। आनंद का कोई जोड़ा नहीं होता है, सुख दुख का जोड़ा है। सुख का जोड़ा दुख, दुख का जोड़ा सुख, दोनों दो हैं, लेकिन आनंद का कोई उसका जोड़ा नहीं है। तो आनंद का कोई विलोम नहीं है। आप आनंद स्वरूप हो, हर परिस्थिति में आप में आनंद भरा है। आपने राम को देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम जी को, कि वह जब राम जी को गद्दी मिलनी थी तो उन्हें हर्ष नहीं हुआ, और जब वनवास जा कह दिया पिता ने तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। तो आप आनंद के सागर हो, सत्यचित आनंद स्वरूप, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, आप ज्योति स्वरूप हो। इसीलिए गुरुदेव ने हमें कहा है कि जो हम दीपक जलाते हैं आवाहन के समय, तो आप उसमें विराजमान हो जाते हो। प्रभु ज्योति स्वरूप हो, परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो आप ज्योति स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, यानी ज्ञान स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्मय, एकमेव, एकम एव, यानी आप अकेले ही आप हो, आप ही हो। एव माने ही, एक माने एकम, एकम माने एक, एक
आप ही हो पूरे संसार में, आपके सिवाय संसार में कोई सत्ता है ही नहीं। अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप ही हो अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं। आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। जब मनु शतरूपा ने तपस्या किया और फिर उन्होंने भगवान के कहने पर वरदान मांगा तो कहा कि मैं आपके समान सुत चाहता हूँ। दोनों ने कहा कि मेरी यही इच्छा है कि मैं आप जैसा पुत्र मेरा हो। तो भगवान ने कहा, आप सरिस कहाँ खोजहु जाई, और नृप तब तनय होब मैं आई। कि मैं अपने सरिस, अपने समान मैं कहाँ खोजने जाऊंगा। यानी जब है ही नहीं तो खोजने की बात ही नहीं है। भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो अद्वितीय हो आप, अद्वितीय, आपके समान कोई दूसरा नहीं। एक में अद्वितीय परमेश्वर हो, परमेश्वर हो, सभी देवों के देव हो, महेश्वर हो, सब देवताओं की सत्ता, जितने भी देवी देवता हैं उन सब के आप महान ईश्वर हो, परम ईश्वर हो, देवाधिदेव हो आप। एक में अद्वितीय परमेश्वर हो, परम पुरुष हो आप, क्योंकि सर्वव्याप्त आत्मा हो आप। परम पुरुष हो, परम पुरुष दयालु हो, दया के सागर हो, सब पर दया करने वाले हो। हम सबको, पूरे संसार के जितने भी जीव हैं, प्रभु सब पर दया करते हैं। सब, चाहे उनकी कोई उपासना करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे जैसे हो, तो वो सब पर कृपा करते, सबको आगे बढ़ा रहे। भगवान से बृहस्पति देवता ने कहा, गुरु जी ने, बृहस्पति गुरु ने सुरेश से, इंद्र से, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, और निज अपराध रिसाय न काहू। जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सो जरही। उनसे कोई अपराध करता है तो भगवान कभी नहीं गुस्सा होते, कभी नहीं नाराज होते। कितने लोग उनको किस किस तरह से अपशब्द भी कह जाते हैं, लेकिन वो फिर भी दया करते हैं, उनको संसार में रखते हैं, उनको खाना पानी पालन जितने भी आवश्यक तो सामग्री है, हवा जल सब कुछ प्रदान करते हैं। तो दयालु देवाधिदेव हो, देवताओं के भी स्वामी हो। आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। ये है, ये आवाहन मंत्र का ये एक एक शब्द का अर्थ जो हमारे पूज्य शुक्ला चाचा जी ने हम लोगों को बताया था। तो हम भी इन शब्दों का अर्थ समझें, प्रभु की महिमा समझें, उनकी महानता समझते हुए हम उनका जब आवाहन करते हैं तो हमारे अंदर विशेष भाव होता है और भाव की तरंग से हम बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। राम।